तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमर प्यार जीके जिस पे जैसा कि दोस्तों आज 8 दिसंबर के फोर्थ शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एसएससी सील का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 8 दिसंबर फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी लगभग प्रश्न मिल गए। सभी अंत में दोस्तों ऑल शिफ्ट और मतलब कि आज के सभी शिफ्टों का एनालिसिस भी जानेंगे कि आज के सभी शिफ्टों का आपका कैसा आपका लेवल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि दोस्तों 2022 में एफएटीएफ के नए चेयरमैन दोस्तों कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, सिंगापुर के जो टी राजकुमार थे, टी राजकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपके लिए फुल फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोस्तों आपका मार्क्स पिलियर का स्थान लिए थे, जो कि आप इस पद पर थे। अगले 2 वर्षों के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। कौन दोस्तों? आपका टी राजा कुमार। तो दोस्तों पहले अगले क्वेश्चन को बताएं, इससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत दोस्तों आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो भी दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मॉक टेस्ट। ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको मिलने वाली हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक जैसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर दोस्तों आपका फ्लैश सेल चल रहा है आपका 7 से लेकर 10 दिसंबर तक। वहाँ पर दोस्तों आपको क्या होगा, ईयरली जो टेक्स्ट बुक का पास है वो दोस्तों आपका 399 मिलेगा। श्याम दिनों भी ये पास दोस्तों आपका 499 मिलता है, लेकिन आप इस सेल के अंदर लेते हैं फ्लैश सेल के अंदर तो ये पास आपको 399 मिल जाएगा। और तो और दोस्तों अगर आप हमारा जो कूपन कोड यूज करते हैं APG तो दोस्तों आपको 10% का ऑफ मिलेगा और ये पास आपको मात्र 359 रुपये में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ से लिंक को टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कीजिए। हमारा जो कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। और इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम का नहीं, CGL के साथ साथ आपका CHSL आने वाले जो एग्जाम है आपका GT का, इसके अलावा रेलवे का वैकेंसी भी आने वाला है। तो सभी एग्जामों का दोस्तों मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जैसा कि अदर PCS एग्जाम भी होता है उसका भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो जाइए सेल को परचेस कीजिए, APG जो हमारा कोड है आप जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में सोने का भंडार है दोस्तों आपका कहाँ मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में सोने का भंडार का वर्तमान नाम पूछा गया था कि वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, देखिए तो कहा जाता है दोस्तों कि कोलार के जो खाने हैं वहाँ से निकलने वाली सोने का जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल के शुरुआती साक्ष्य 2000 साल पुरानी मतलब कि मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति से भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कोलार की खान से ही आपका मिलता है। जो कोलार के खाने हैं वो दोस्तों आपका कहाँ पर है ये तो आपका मालूम ही होगा, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक भी दोस्तों आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका 2000 साल पुरानी जो संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का है, वहीं से दोस्तों आपका यहाँ कोलार की खान से ही सोने को वहाँ से प्राप्त कर देते हैं। इसके बाद जो कोलार का सोना गुप्त और चोर राजवंशों की भी शोभा बनी रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों एक होता है, एक उच्च न्यायालय, एक जिला न्यायालय, मतलब कि 3 स्तर आपके सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है और इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होता है। तो ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो नियुक्ति है आपका न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा गया था न्यायपालिका कितने स्तर होते हैं, तो आपका 3 स्तर होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था गंगा यमुना दोस्तों आपका कहाँ पर आकर आपका मिलती है, गंगा यमुना का संगम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में आपका प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयास नगरी में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ या 12वें साल में साल कुंभ का मेला आयोजित होता है, जहाँ लाखों लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। और हालांकि श्रद्धालु उस समय आनंदित हो उठते हैं जब वो गंगा यमुना का अद्भुत मिलन देखते हैं। तो आपका प्रयागराज दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद शायद आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो इलाहाबाद ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का नया नाम बदलकर आपका प्रयागराज रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस संगीतकार को 2 अप्रैल 2022 तक भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन में आपका बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर बस और पंडित रविशंकर के अलावा जाकिर हुसैन का नाम आपको दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें पंडित रविशंकर को आपका 1999 में भारत रत्न अवार्ड मिला है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में मिला है। लता मंगेशकर को भी दोस्तों आपका 2009 में मिला है। तो तीनों ऑप्शन तो आपका छट गए। एक ऑप्शन आपका बनता है जाकिर हुसैन, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम संगीतकार या गायिका, तो आपका मधुरे सन्मुख दिव्य शुभलक्ष्मी दोस्तों आपका तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी, जिन्हें की पहली बार भारत रत्न दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पोटेशियम का दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया था। 2 शिफ्टों में परमाणु क्रमांक
पूछा गया था, लेकिन इस शिफ्ट में आपका द्रव्यमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो पोटेशियम का जो द्रव्यमाणु संख्या होता है दोस्तों आपका 39 होता है तथा परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है। दोनों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका 39 राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का कौन सा विषय आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन तो दोस्तों क्लियर नहीं बता पाए स्टूडेंट, लेकिन अनुच्छेद 30 में आपका संबंधित एक प्रश्न आया था, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों यानी कि धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और नागरिक के किसी भी वर्ग जैसा कि अनुच्छेद 19 के तहत विस्तारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बताइएगा, क्या ऑप्शन आपका देखने को मिला था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि इनमें से जो कौन सा नृत्य है जो कि अनिवार्य रूप से एकल नृत्य मतलब कि एक लोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम पारंपरिक रूप से एक एकल नृत्य जो कि मुख्य रूप से एक महिला नर्तक के द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी का जो अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, ठीक है। तो ये भारत का 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और केरल में लोकप्रिय है। आपको मालूम होगा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है और जो मोहिनी अट्टम है वो आपका केरल में लोकप्रिय है। इसके अलावा यह भरतनाट्यम और कथकली का संयोजन है। कथक भारत का एक और शास्त्रीय नृत्य जो कि पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मणिपुरी भारत का एक और शास्त्रीय नृत्य जो कि पारंपरिक रूप से कहाँ मिलता है, तो मणिपुर में मिलता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपका कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में मिलता है। और मोहिनीअट्टम तो दोस्तों आपको बता दिए जो कि आपका एकल नृत्य जो कि केरल में आपको मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है। तो दोस्तों आपका अंडमान द्वीप समूह आपका इसका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विदर्भ में कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा छपा था या छापा गया था। तो आपके ऑप्शन में सोना, चांदी, पीतल, तांबा दिया गया था। इसका आंसर मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष मतलब कि IRDAI का आपका अध्यक्ष पूछा गया था। तो सुभाष चंद्र खुटिया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक नियामक निकाय है जो कि इससे भारत में बीमा और पूर्ण बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि मुक्केबाजी कौन से ग्राउंड में खेला जाता है, मतलब कि मुक्केबाजी का खेल परिसर दोस्तों आपका क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका रिंग दिया गया था जो कि दोस्तों आपका 100 में से 90% लोगों का सही होगा। आपका रिंग में ही दोस्तों आपका जो मुक्केबाजी आपका खेला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंडा मानसून जलवायु कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि जो क्वेश्चन का आपका ये है लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों आपका टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए उत्पाद को किसमें रखा गया है या किसमें रखा जाता है, प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीयक में, इस तरह करके ऑप्शन दिया गया था। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों मुझे मालूम कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्टोमक में वसा का पाचन दोस्तों आपका कौन करता है। तो वो दोस्तों वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम होता है आपका लाइपेज एंजाइम कहलाता है। तो लाइपेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि होती है जो कि आंतररस का स्राव करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम आखिरी में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि पूंजीगत लाभ कौन सा है। तो पूंजीगत लाभ आपसे पूछा गया था ब्याज से हुआ लाभ पूंजीगत लाभ है या कृषि पर लाभ, एक मिशन पर लाभ, इस तरह करके आपके ऑप्शन को दिया गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो सतरिया नृत्य शायद आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, कंफर्म नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका सबसे कम साक्षरता दर पूछा गया था, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में भारत सबसे कम साक्षर है। इसका राइट आंसर तो आपका बिहार ही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 63.82 साक्षरता के साथ भारत के 35वें स्थान पर ही आपका 2011 के अकॉर्डिंग आपको ये है। इसके बाद दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 65.38 साक्षरता के साथ बिहार से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। बिहार के पहले बिहार सबसे कम साक्षर है, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि लगभग सभी प्रश्न डिस्कस कर लिए हम लोग। और बात करें दोस्तों आज के ओवरऑल शिफ्ट का, तो इस ओवरऑल शिफ्ट का बात करें तो जीके जी इसका जो पोर्शन दोस्तों आपका थोड़ा सा घुमावदार और अंदर से पूछा गया है। सभी शिफ्टों को स्टूडेंट का कहना है। थर्ड शिफ्ट में तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था स्टूडेंट का कहना है कि पता ही नहीं चल पाया था। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपका पता चल पाया था। इसके अलावा बहुत ही डीपली पूछा गया था। डीपली अगर जीके जी पढ़ते हैं तो आपका
बनने वाला था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।